मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो समाजवादी पार्टी की पहचान बताकर और 2017 से पहले यूपी में गुंडई के आरोप लगाकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। कल उन्होंने लाल टोपी पर जोरदार अटैक किया। उससे तिलमिलाए अखिलेश यादव ने आज योगी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, लाल रंग प्यार और मोहब्बत का रंग है, जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वही इसे दुर्भावना से देखते हैं। अखिलेश ने कहा कि अच्छा बुरा कोई रंग नहीं होता, नजरिया गलत होता है। उन्होंने काले रंग को लेकर पश्चिमी देशों में इसे नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। बात लाल टोपी पर आई तो अखिलेश ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए जरा। चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। यूपी में उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ पर कैंची चलाने को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बवाल कर रहे हैं। कल हमने सीसामऊ विधानसभा में बीएलओ हटाने की सच्चाई आपको बताई थी। आज हम आपको मिर्जापुर के मझवा में मुस्लिम बीएलओ हटाने की सच्चाई बताते हैं। समाजवादी पार्टी जो माहौल बना रही है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ चुन चुनकर मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया है। लेकिन ये क्या बात सही है? आपको बताते हैं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। मझवा जहां उपचुनाव होने हैं वहां से मुस्लिम और हिंदू दोनों बीएलओ हटाए गए हैं। ये बात जरूर है कि मुस्लिम बीएलओ हटाए गए हैं उनकी संख्या 11 है और हिंदू बीएलओ जो हटाए गए हैं उनकी संख्या 2 है। आपको पूरी लिस्ट भी दिखा देते हैं जिसे लेकर समाजवादी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और कह रही है कि अगर मुस्लिम बीएलओ को दोबारा बहाली नहीं की गई तो मझवा में उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। मझवा में बूथ संख्या 50 से आशिक इकबाल को हटाकर राजकुमार को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 93 से शकीला हाशिम को हटाकर कंचन सिंह को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 166 से मोहम्मद अकरम को हटाकर कृष्णावती देवी को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 217 से मोहम्मद कासिम को हटाकर लाल बहादुर को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 218 से आसिम इजहार को हटाकर अमरीश कुमार दुबे को नियुक्त किया गया और बूथ संख्या 273 से मुमताज आलम को हटाकर कुसुम देवी को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 359 से अनवर अली को हटाकर विनोद गुप्ता की नियुक्ति हुई। बूथ संख्या 380 से अफजाल अंसारी को हटाकर दिलीप दुबे को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 404 से रबिया बेगम की जगह विनय सिंह को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 405 से फरीदा को हटाकर विपिन कुमार सिंह, बूथ संख्या 438 से रेशमा परवीन को हटाकर कुसुम कली को नियुक्त किया गया। मझवा सीट 2022 में निषाद पार्टी ने जीती थी। निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब भदोही से सांसद हैं और इसीलिए अब यहां उपचुनाव हो रहा है। बीएसपी ने यहां से ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी पर दांव खेला है।
चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने धीरज कुमार मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। बीएलओ हटाने को कांग्रेस ने भी सियासी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे घटिया राजनीति करार दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, बीजेपी भी तमाम सीटों पे उपचुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन मिर्जापुर की मझवा सीट है, वहाँ पे उपचुनाव होना है और उसके पहले वहाँ पे 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया। इसको लेकर के राजनीति काफ़ी तेज हो गई। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। राम गोपाल यादव भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग गए थे, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटाए जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, जनता पे छोड़ देना चाहिए। अब आप मुसलमान, यादव या हरिजन जहाँ पे हैं, अनुसूचित जात, अगर आप उनको हटाएंगे तो ये दिखाता है आपका अपने ऊपर विश्वास। इन जातियों को तो दिखाता है मुसलमान, यादव या हरिजन या और जो कांग्रेस समर्थक या सापा समर्थक है। पर ये क्या है? ये राजनीति का घटियापन है, ये राजनीति का बहुत ही विद्रूप स्वरूप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर उपचुनाव लड़ेगी या फिर अलग लड़ेगी? हमारा इरादा इंडिया गठबंधन से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का है। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बीएलओ के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं? क्या उन्हें हिंदू बीएलओ पर भरोसा नहीं है?